हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह हम देखेंगे डेली एडिटोरियल वोकैब। एडिटोरियल से सेलेक्ट करी हुई वोकैब को आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी डिटेल में। उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन क्या है, हिंदी मीनिंग, उनका इंग्लिश मीनिंग, सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं, उनका क्या मीनिंग आता है, क्या सेंस निकल के आता है, देन उसके एंटोनियम्स, उसके सिनोनिम्स, और उसके अलावा मिल जाएंगे आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो देखो, एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर आपको वोकैब के जितने भी पैटर्न हो सकते हैं, जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, वो सारा कुछ मिल जाता है। इसमें कुछ बचता नहीं है। बहुत तरीके से चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पूरा ऐसे मान लो पूरे वर्ड्स का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं हम यहाँ पर, और फिर उसका सब कुछ समझ में आता है कि भाई वर्ड्स क्या हैं, कैसे चीज़ें काम करती हैं। उस तरीके से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। एक बार में जब आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर तो रहेंगी, समझ में तो आएंगी, बट वोकैब की एक खास बात यह है कि एक बार में ये याद नहीं होती है। प्रैक्टिस का खेल है वोकैब। आप जब बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तभी आपको याद वो रह पाएगा, तभी आप उनको रिटेन कर पाएंगे। याद कराने के लिए एक नया तरीका निकाला है, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ट्रिकी एमसीक्यूज बनाए हैं। जितना कुछ आप डेली बेसिस पर पढ़ते हो उन सभी के लिए मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं ट्रिकी तरीके से। उनको आप जब अटैम्प्ट करोगे, जब उनकी आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली रट जाएंगी। आपकी फिंगर टिप्स पर सारी की सारी वोकैब जो आपने आज पढ़ी है वो आ जाएगी। 25 से 30 के बीच में डेली क्वेश्चंस रहते हैं, इनको हम अटैम्प्ट करते हैं तो फिर ये सारा आपको याद ही हो जाता है। आपको कोई खास एफर्ट्स नहीं करने हैं, आपको केवल क्लास को देख लेना है, बस उतना अपने आप पूरे कंसंट्रेशन से अगर क्लास को देख लेते हैं, अटैम्प्ट कर लेते हैं, उतने से ही हो जाता है। कौन बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं? एसएससी के जितने भी एस्पेरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करती हो, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, या फिर कोई भी ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बैंक के तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए सीडीएस, या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास है। क्योंकि वोकैब का पोर्शन आजकल हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ा दे रहा हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही वोकैब मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके पढ़ाता हूँ। ऑलराइट, तो क्लास को ज़रूर देखें डेली बेसिस पर। सुबह ही लगा लिया करो, शाम का भी वेट मत किया करो। 10 बजे अवेलेबल हो जाती है तो आप सुबह में 10 बजे ही लगा कर इसको बैठ जाया करो। उसके अलावा भाई, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। शुरू करते हैं आज की क्लास को। वोकैबुलरी। अनबाउंड, पहला वर्ड है अनबाउंड। एडजेक्टिव होता है मुक्त या फिर बंधन रहित। देखो, बाउंड होती है बाउंड्री, मतलब क्या, बाउंडेशन है किसी चीज़ का, बंधन है। और अनबाउंड हो गया मतलब क्या, मुक्त हो गया। नॉट टाइड और रिस्ट्रेंट, रेस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ भी। नॉट टाइड, बंधा हुआ नहीं है। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सालों के स्ट्रिक्ट काफ़ी कड़े डिसिप्लिन के बाद, अनुशासन के बाद, ही फेल्ट अनबाउंड एंड फ्री टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। उसने कैसा फील करा? अनबाउंड, स्वतंत्र उसने फील करा, और फ्री फील करा टू एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए मौक़ों को तलाशने के लिए। फ्री होना। अनटाइड होना, अनटाइड, टाई का मतलब बांधना होता है, तो अनटाइड होगी कोई चीज़ तो मतलब क्या, अभी बंधी हुई नहीं है, बंधन से मुक्त है। अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब क्या, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं। तीनों हो गए इसके सुनो। एक तरफ तो मुक्त हो गया, बंधन रहित, फ्री है, लेकिन दूसरी तरफ बाउंड मतलब बंधन है, रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्शन लगी है, और रेस्ट्रेंड है। तीनों क्या है, एंटोनिम्स हो जाते हैं। इसमें से आप रेस्ट्रेंड को मार्क करेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है। स्ट्रिंजेंट, एडजेक्टिव होता है कठोर या सख्त को बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिक्ट है कोई चीज़ या फिर प्रिसाइज है, उसको बोलते हैं स्ट्रिंजेंट, कठोर। द कंपनी इंट्रोड्यूस स्ट्रिंजेंट रूल्स टू इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी। कंपनी ने इंट्रोड्यूस करे हैं स्ट्रिंजेंट रूल्स, मतलब काफ़ी कड़े सख्त रूल, टू इंश्योर, इंश्योर करने के लिए वर्क प्लेस पर सेफ्टी को। वर्क प्लेस होता है जहाँ पर ऑफिस वगैरह होता है, ठीक है, काम की जो जगह होती है। सेफ्टी, अच्छा एक तरफ देखो कठोर है तो मतलब क्या, स्ट्रिक्ट है, रिगरस है और सीवर है। रिगरस को मार्क करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो कठोर है, सख्त है, लेकिन दूसरी तरफ लीनियंट, एकदम लीनियंट है, फ्लेक्सिबल है, लचीला है, और रिलैक्स्ड है, रिलैक्सेशन दी हुई है। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे लीनियंट को। अगला वर्ड है ऑर्डियल। नाउन होता है कठिन परीक्षा या कठिन अनुभव को बोलते हैं ऑर्डियल। एक पेनफुल या फिर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस है, उसको बोल देंगे ऑर्डियल। सर्वाइविंग द डेजर्ट अलोन, सर्वाइविंग द डेजर्ट अलोन वॉज एन ऑर्डियल फॉर द लॉस्ट ट्रैवलर। कोई ट्रैवलर था, वो खो गया। अब डेजर्ट में, डेजर्ट होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान में एक सर्वाइवर ट्रैवलर खो गया। अब वो सर्वाइव कर रहा, तो सर्वाइविंग करना अलोन, अकेले, वो क्या था, ऑर्डियल था, उसके लिए खतरनाक एक्सपीरियंस था, काफ़ी कठिन एक्सपीरियंस था। हार्डशिप, परेशानी होना, सफरिंग होना,
ट्रायल होना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो कठिन परिश्रम है हो रहा है, काफ़ी कठिन अनुभव है, लेकिन दूसरी तरफ कंफर्ट में है, एकदम आराम से है, रिलीफ में है और प्लेजर, एकदम मज़े में है, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनियम्स। अगला वर्ड है ग्रिम। एडजेक्टिव होता है गंभीर या फिर भयानक को बोलते हैं ग्रिम। वेरी सीरियस है, ग्लूमी है, दुखद है, उसको बोलते हैं ग्रिम। द ग्रिम एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस शोड हिज डिसअपॉइंटमेंट। जो एकदम ग्रिम एक्सप्रेशन था, गंभीर हार्श एक्सप्रेशन था उसके फेस पर, शोड हिज डिसअपॉइंटमेंट, उसने क्या दिखाया, उसका डिसअपॉइंटमेंट दिखाया उसका। स्टर्न है, हार्श है और ड्रेडफुल है, तीनों का मीनिंग वही है, भयानक है। स्टर्न मार्क करेंगे, ड्रेडफुल मार्क करेंगे, हार्श भी मार्क करेंगे, तीनों अच्छे वर्ड्स हैं, तीनों का मीनिंग वही है, गंभीर या भयानक। एक तरफ तो गंभीर है, सीरियस है, काफ़ी ज़्यादा भयानक है, लेकिन दूसरी तरफ चीयरफुल, एकदम मौज मस्ती में है, प्लेजेंट है, सुखद है, होपफुल है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से प्लेजेंट मार्क कर लेंगे। सेमिनल एडजेक्टिव होता है प्रभावशाली या फिर नवाचारपूर्ण होता है। प्रभावशाली है कोई चीज़, हाईली ओरिजिनल है, इन्फ्लुएंशियल है, उसको बोलते हैं सेमिनल। हिज सेमिनल रिसर्च चेंज द वे साइंटिस्ट व्यू द यूनिवर्स। उसका जो सेमिनल जो रिसर्च थी, काफ़ी उसकी इन्फ्लुएंशियल रिसर्च, काफ़ी अच्छी रिसर्च करी होगी, उसने चेंज कर दिया साइंटिस्ट का वे, जिससे वो यूनिवर्स को देखते थे। तो सेमिनल मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल रिसर्च है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई, इनोवेटिव है, इन्फ्लुएंशियल है, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। अब एक तरफ तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी तरफ अनइम्पोर्टेंट, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। ट्राइवियल है, बहुत मामूली सा है, इनसिग्निफिकेंट है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप ट्राइवियल को मार्क करेंगे। अगला वर्ड है लोइटर। वर्ब होता है आवारागर्दी करने को या बेवजह घूमने को बोलते हैं लोइटर करना। टू हैंग अराउंड विदाउट टू पर्पस, बिना किसी मकसद के घूम रहे हैं बस, उसको बोलते हैं लोइटर करना। द स्टूडेंट्स वर वॉर्न्ड नॉट टू लोइटर आउटसाइड द स्कूल गेट। स्टूडेंट्स को वार्निंग दी गई, किस चीज़ के लिए, कि भी जो स्कूल है ना, उसके स्कूल गेट के आउटसाइड, स्कूल गेट के बाहर लोइटर नहीं करना है, बेवजह घूमना नहीं। इसके सिनोनिम देखते हैं। लोइटर मतलब आवारागर्दी करना, लिंगर करना, डॉडल करना और लोफ करना। इसमें से तीनों को ही मार्क करेंगे, लिंगर, डॉडल और लोफ, तीनों का मतलब होता है ऐसे ही बेवजह घूमना बिना किसी मकसद के। अच्छा, एक तरफ बेवजह घूम रहे हैं, है ना, और दूसरी तरफ फिर वो हरी भी कर रहे हैं, रश भी कर रहे हैं, एडवांस। ये इसके एग्जैक्ट एंटोनिम्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसको आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि फिर आवारागर्दी में अगर कोई घूम रहा है तो वो तो बहुत आराम से घूम रहा है ना, ईज में घूम रहा है, लेकिन फिर हरी कर रहा है, बहुत जल्दबाजी में है, तो फिर वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो ठीक है, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। स्ट्राइव वर्ब होता है प्रयास करना या फिर संघर्ष करना, ठीक है। स्ट्राइव करना मतलब क्या, प्रयास करना, संघर्ष करना। टू मेक ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत बड़े एफर्ट्स लगाना, ग्रेट एफर्ट्स लगाना मतलब संघर्ष करना, स्ट्राइव करना। ही स्ट्राइव्स टू बी द बेस्ट इन हिज फील्ड, उसने क्या करा है, उसने प्रयास करा है अपने फील्ड में बेस्ट होने के लिए। स्ट्रगल करना, एंडेवर करना और अटेम्प्ट, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गिव अप, सरेंडर कर दिया गया है, निगलेक्ट कर दिया गया है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। भाई प्रयास कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आपने उम्मीद छोड़ दी, हथियार रख दिए, गिव अप कर दिया, सरेंडर कर दिया और नेग्लेक्ट कर दिया चीज़ों को। अगला वर्ड है कन्फाइन। वर्ब होता है सीमित करने को या कैद करने को बोलते हैं कन्फाइन। टू रेस्ट्रिक्ट और इम्प्रिजन, किसी को रेस्ट्रिक्ट कर देना या फिर किसी को इम्प्रिजन कर देना, वही होता है कन्फाइन। द पेशेंट वॉज कन्फाइंड टू बेड फॉर 2 वीक्स, पेशेंट को क्या कर दिया, कन्फाइन कर दिया, मतलब क्या, सीमित कर दिया कि भाई बेड पर ही रहेगा, ठीक है, 2 हफ्ते तक बेड पर ही उसको कन्फाइन कर दिया, सीमित कर दिया। रेस्ट्रिक्ट करा है, इम्प्रिजन हुआ है और लिमिट, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो सीमित हो गया या फिर कैद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ फ्री कर दिया, उसको रिलीज कर दिया मतलब छोड़ दिया, और लिबरेट हो गया। लिबरेट को मार्क कर लो, लिबर्टी इसी से बना है, लिबरेशन इसी से बना है, लिबरेट वर्ड अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। अगला वर्ड है वेरी। एडजेक्टिव होता है, वेरी तो सतर्क को बोलते हैं ना, चौकस को, एकदम कॉशियस, अलर्ट है कोई, है ना, डेंजर से अलर्ट है, पहले से ही चौकन्ना है, उसको बोलते हैं वेरी। शी वॉज वेरी ऑफ, और इसके साथ ऑफ आता है, शी वॉज वेरी ऑफ इन्वेस्टिंग इन एन अननोन कंपनी। वो क्या थी, एकदम सतर्क थी कि भाई उसको इन्वेस्ट नहीं करना है किसी भी अननोन कंपनी में। कॉशियस होना, वॉचफुल होना और केयरफुल, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, सिनोनिम्स। भाई कॉशियस है कोई अगर, वॉचफुल है या केयरफुल है, उसको बोलते हैं वेरी, तीनों सिनोनिम हो गए। अच्छा, एक तरफ तो सतर्क है, चौकस है, लेकिन दूसरी तरफ केयरलेस, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा केयरलेस।
रेकलेस और अनवेरी, वेरी का तो अनवेरी सिंपल समझ में आ गया होगा, रेकलेस भी वही होता है जो इग्नोर करते हैं चीज़ों को, लापरवाही में रहते हैं, रेकलेस को मार्क कर लेंगे। अपहेल्ड वर्ब होता है समर्थन करने को या बरकरार रखने को बोलते हैं अपहेल्ड, मेंटेन करना या फिर सपोर्ट करना, सपोर्ट से मतलब समझ लो। द कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन टू बैन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, कोर्ट ने अपहेल्ड करा है मतलब क्या, सपोर्ट करा है डिसीजन को, किस चीज़ के, टू बैन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग जो होती है उसको बैन करने का कोर्ट ने कराया अपहोल्ड, सपोर्ट करा है इस डिसीजन को। सपोर्ट करना, सस्टेन करना और मेंटेन, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। अब एक तरफ तो सस्टेन कर लिया, समर्थन कर दिया, बरकरार रखा, दूसरी तरफ ओवरटर्न, उसको सपोर्ट नहीं करा, उसको कैंसिल करा, रिजेक्ट करा, अपोज करा, उसका विरोध करा, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। ओवरटर्न को मार्क करेंगे। परसिस्ट वर्ब होता है डटे रहने को बोलते हैं, परसिस्ट करना, लगातार प्रयास करना। टू कंटिन्यू फर्मली डिस्पाइट डिफिकल्टीज, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं उसके बावजूद भी आप लगे हुए हो, मतलब क्या, आप परसिस्ट कर रहे हो। डिस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स हुए लगातार, उसके बावजूद ही परसिस्टेड इन हिज एफर्ट्स, वो अपने एफर्ट्स में क्या हुआ, परसिस्ट हुआ, लगातार डटे रहा। परजीवर, कंटिन्यू और एंड्योर, इसमें से आप परजीवर को मार्क करेंगे, एंड्योर को मार्क करेंगे, इनका मीनिंग सेम होता है, डटे रहना। एक तरफ तो डटे रहे, परसिस्ट करते रहे, परजीवर करते रहे, दूसरी तरफ क्विट करके छोड़ दिया, तो इसका उल्टा एंटोनिम हो जाएगा क्विट करना, सरेंडर करना, डिसकंटिन्यू करना, तीनों जाते हैं इसके क्या, एंटोनियम्स। अगला वर्ड है होलो, एडजेक्टिव होता है खोखला, अर्थहीन, किसी चीज़ में अगर अर्थ नहीं है तो वो क्या है, खोखला है। हैविंग एन एम्प्टी स्पेस इनसाइड, अंदर किसी चीज़ के खाली स्पेस है तो वो क्या है, होलो है, खोखला है। हिज अपोलॉजी फेल्ट होलो एंड इनसिंसियर, उसकी जो अपोलॉजी थी, उसका जो माफ़ी थी, फेल्ट वो कैसी दिखाई दी, होलो खोखली थी, और इनसिंसियर थी, इस तरीके से उसने माफ़ी नहीं मांगी। एम्प्टी होना, वॉइड होना, मीनिंगलेस होना, तीनों उसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, तीनों का मीनिंग सेम है, अर्थहीन या खोखला। इसमें से आप वॉइड को मार्क करेंगे, वॉइड अच्छा वर्ड है भाई। एक तरफ तो खोखला है, अर्थहीन है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा सॉलिड है, एकदम ठोस है, फुल भरा हुआ है और मीनिंगफुल है, तीनों इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। बाकी इसमें तो मार्क करने का कुछ नहीं है, आपको सॉलिड भी पता होगा, फुल भी और मीनिंगफुल भी। अगला वर्ड देखते हैं, आउटरेजियसली, एडवर्ब है, अपमानजनक रूप से या फिर अत्यधिक, एक्सेसिवली, या तो शॉकिंगली है या एक्सेसिवली है, वही इसका मीनिंग होता है। द प्राइसेस ऑफ लग्जरी कार्स आर आउटरेजियसली हाई, जो लग्जरी कार के जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली, आउटरेजियसली हाई है। एक्सेसिवली होना, शॉकिंगली और एक्सोर्बिटेंटली, एक्सेसिवली का आपको पता होगा, शॉकिंगली का आपको पता होगा, दोनों का मीनिंग वही है, अत्यधिक, एक्सेसिवली, ठीक है। तीसरा एक्सोर्बिटेंटली का नहीं पता होगा, इसको आप मार्क कर लेंगे, इसका भी मीनिंग वही है, एक्सेसिव रूप में, अत्यधिक रूप में, एक्सट्रीम उसमें। अच्छा, एक तरफ तो बहुत एक्सेसिव है, लेकिन दूसरी तरफ इसका उल्टा मॉडरेटली है, मध्य तरीके से चीज़ों को करा जा रहा है। रीजनेबली है, कोई चीज़ अगर रीजनेबली है मतलब क्या, वो तरीके से हो रही है, लॉजिकली हो रही है। और एक्सेप्टेबली है, एक्सेप्टेबल है मतलब स्वीकार्य है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है प्रॉम्प्टली, एडवर्ब होता है ये, तुरंत या शीघ्रता से अगर कोई काम करा जा रहा है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्टली, क्विकली या फिर बिना किसी डिले के। ही रेस्पॉन्डेड प्रॉम्प्टली टू द इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी कॉल आई और उस पर उसने कैसे रेस्पॉन्ड करा, प्रॉम्प्टली, मतलब क्या, तेजी से, भाई इमरजेंसी कॉल पर तो प्रॉम्प्टली करा जाएगा ना, एकदम से तेजी से करा जाएगा रिस्पॉन्स। इमीडिएटली, स्विफ्टली और क्विकली, इसमें से आप स्विफ्टली को मार्क करेंगे, स्विफ्टली का मतलब यही होता है क्विकली। एक तरफ तो चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, क्विकली हो रही हैं, प्रॉम्प्टली हो रही हैं, दूसरी तरफ इसका उल्टा स्लोली, बहुत धीरे हो रही हैं, टार्डिली और लेट, टार्डिली को मार्क करेंगे, ठीक है। इसका उल्टा वही है, शीघ्रता से नहीं, स्लोली, बहुत धीरे से। तो इसके तीनों एंटोनिम्स हो गए। चलिए भाई, वर्ड्स कंप्लीट हो गए, अब करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को। हाई लिविंग, हाई लिविंग का मतलब होता है शान और शौकत भरी जिंदगी, एकदम ऐशो आराम, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल है, उसका बोलते हैं हाई लिविंग। हिज हाई लिविंग इवेंचुअली लेड टू फाइनेंशियल ट्रबल्स, उसकी जो हाई लिविंग है, उसकी जो शान और शौक भरी ज़िंदगी है, इवेंचुअली अचानक उसको क्या हुआ, फिर फाइनेंशियल ट्रबल्स हुए, फिर उसके बाद में क्या हुए, भाई जो लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, वो जो हाई लाइफ जी रहा है, तो फिर उसके बाद तो पैसा खर्च हो जाएगा काफ़ी, तो उसको फिर फाइनेंशियल ट्रबल्स हुए। हिट बिलो द बेल्ट, अनुचित तरीके से चोट पहुँचाना। देखो कभी भी कोई फाइट होती है ना, उसका एक रूल रहता है कि बेल्ट से नीचे नहीं मारना है, बेल्ट से ऊपर ही मारने का रूल्स होता है। लेकिन अगर बेल्ट से कोई नीचे मार रहा है मतलब क्या, अनुचित तरीके से चोट पहुंचा रहा है। टू एक्ट अनफेयरली और इन अ क्रूअल वे, क्रिटिसाइजिंग हिज फैमिली वॉज हिटिंग बिलो द बेल्ट,
उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज करना वो क्या था, उसको अनुचित रूप से चोट पहुंचाना, उसको इमोशनली हर्ट करना था। तो हिटिंग बिलो द बेल्ट मतलब अनुचित तरीके से चोट पहुंचाना। हिट द जैकपॉट, बहुत बड़ी सफलता मिलना। जैकपॉट एक शिप होता है जिसपे बहुत सारा खजाना भरा होता है। हिट द जैकपॉट, अगर आपको जैकपॉट ही मिल गया तो मतलब क्या, बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई। टू अचीव ग्रेट सक्सेस और विन अ लॉट ऑफ मनी, कि भाई एक बहुत बड़ी सक्सेस पा लेना या फिर एक लॉटरी लग जाना, बहुत सारी लॉट ऑफ मनी मिल जाना, उसी को बोलते हैं हिट द जैकपॉट। ही हिट द जैकपॉट व्हेन हिज स्टार्टअप वॉज एक्वायर्ड बाई अ बिग कंपनी। उसने क्या करा, जैकपॉट हिट करा, मतलब उसकी बहुत बड़ी सफलता मिली। वैन हिज स्टार्टअप, जब उसका स्टार्टअप जो नया बिजनेस उसने शुरू करा था, स्टार्टअप होता है जो नया बिजनेस होता है, वॉज एक्वायर्ड बाई अ बिग कंपनी, जब उसके स्टार्टअप को एक बहुत बड़ी कंपनी ने ले लिया तो फिर उसका क्या हुआ, बहुत बड़ा जैकपॉट लगा, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। क्योंकि जब कोई बड़ी कंपनी किसी एक स्टार्टअप को ले लेती है तो फिर उसका सारा मैनेजमेंट, उसकी आगे की जो प्लानिंग रहती है, स्ट्रेटेजी, वो सब वही संभालते हैं और उसका शेयर वहाँ पर फिर भी रहता है जो भी जिस व्यक्ति ने उसको तैयार करा होता है। तो मतलब क्या, ग्रोथ मिल जाती है, काफ़ी बड़ी प्रॉफिट होने लगता है। तो हिट द जैकपॉट, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगना। हिट द नेल ऑन द हेड, सही बात कहना। डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग द सिचुएशन, बिल्कुल सटीक बात कहना, बिल्कुल वही बात कहना जो है ना। तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीके से चीज़ों को करना। नेल क्या होता है, नेल होता है एक तरीके का, ऐसे होता है ना नेल, ये होता है नेल, ठीक है, एक लोहे का होता है, किसी उसमें फर्नीचर वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं। जब आप उसको हिट करेंगे तो आप देखो, अगर इधर से हिट करोगे इस साइड से तब कुछ नहीं होगा, इस साइड से करोगे कुछ नहीं होगा, इधर से करोगे कुछ नहीं होगा। जब आप इसको यहाँ से हिट करोगे ना, ऊपर से इसमें हैमर मारोगे, तो फिर ये पूरा प्रॉपर तरीके से जो इसकी फंक्शनिंग है वो ये काम करेगा, उस फर्नीचर के अंदर जाएगा, ठीक है, या फिर किसी भी सॉफ्ट चीज़ के। तो मतलब हिट ऑन द नेल का मतलब क्या है कि अप्रोप्रिएट जगह पर चीज़ों को हिट करना। वैन ही सेड वी नीडेड बेटर कम्युनिकेशन, ही हिट द नेल ऑन द हेड, जब उसने कहा कि हमको एक अच्छा कम्युनिकेशन चाहिए तो फिर उसने क्या करा है, ही हिट ऑन द नेल, उसने ही हिट द नेल ऑन द हेड, उसने फिर सही बात कही है। फ्रेजल वर्ब्स, अर्ज अपॉन का मतलब होता है जोड़ देना। टू स्ट्रांगली सजेस्ट समथिंग, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से, मजबूती से चीज़ों को कहना, तो मतलब अर्ज अपॉन करना, सजेस्ट करना, है ना। द टीचर अर्ज्ड अपॉन द स्टूडेंट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, टीचर ने अर्ज अपॉन करा है, मतलब क्या, सजेस्ट करा है स्टूडेंट्स को, किस चीज़ के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। यूज अप, समाप्त कर देने को बोलते हैं। टू कंज्यूम कंप्लीटली, पूरी तरीके से अगर आपने किसी चीज़ को यूज़ कर लिया तो वो क्या, यूज अप है। शी यूज्ड अप ऑल द फ्लोर वाइल बेकिंग, उसने क्या कर लिया, सारे का सारा आटा, फ्लोर होता है आटा, जब वो कुछ बेक कर रही होगी, बना रही होगी कुकीज़ वगैरह, तो उसने क्या करा है, सारा आटा यूज्ड अप कर लिया, मतलब क्या, कंप्लीट तरीके से कंज्यूम कर लिया। अशर इन, आरंभ करने को बोलते हैं अशर इन। टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू, किसी नई चीज़ की शुरुआत करना, मतलब क्या, आप क्या कर रहे हैं, फिर उसको शुरुआत कर रहे हो। अशर इन मतलब बिगिनिंग है किसी चीज़ की। द न्यू लॉ अशर्ड इन एन एरा ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नया लॉ आया, उसने क्या कर दिया, अशर इन मतलब क्या, शुरुआत कर दी, किस चीज़ की, एक नए युग की शुरुआत कर दी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। अशर इन मतलब बिगिनिंग। वॉकआउट का मतलब होता है विरोध में छोड़कर जाना। टू लीव एज ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट, पार्लियामेंट में आपने देखा होगा, एक पार्टी होती है रूलिंग पार्टी, एक होती है अपोजिशन। रूलिंग पार्टी कुछ कानून ला रही होती है, उसके बाद क्या होता है, दूसरी पार्टी, कई बार आपने देखा होगा ना, कांग्रेस भी छोड़कर भाग जाती है। पार्लियामेंट में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आज की तारीख में, जो कांग्रेस अपोजिशन में बैठी है तो वो छोड़कर भाग जाती है। पहले जब बीजेपी रही होगी तो वो भी छोड़कर भागते होंगे। तो उस तरीके से रहता है कि जो वॉकआउट का मतलब है कि भाई वो छोड़कर बाहर चले गए विरोध में, अपना प्रोटेस्ट दिखाते हुए। द वर्कर्स वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लो वेजेस, लो वेजेस थे, कम कम मजदूरी चल रही थी लोगों की, भत्ते उनके कम चल रहे थे, तो वर्कर्स ने क्या कर लिया, वॉकआउट कर लिया प्रोटेस्ट में, मतलब छोड़कर चले गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। क्रेजुलस एडजेक्टिव होता है, सहज विश्वास करने वाले को बोलते हैं क्रेजुलस। ईजिली बिलीविंग है, थिंग्स विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के चीज़ों को बस विश्वास कर लेगा तो वो क्या है, व्यक्ति क्रेजुलस है। द क्रेजुलस चाइल्ड बिलीव्ड एवरी स्टोरी शी वॉज टोल्ड, एक बच्ची थी, है ना, एक बच्ची थी, क्रेजुलस चाइल्ड थी, वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेती थी, वो बिलीव कर लेती थी हर एक स्टोरी पर जो भी उसको टोल्ड, सुनाई जाती थी। तो वह ऐसी कैसी बच्ची थी, क्रेजुलस थी। ईजिली बिलीव करने वाले को बोलते हैं क्रेजुलस। जॉकी नाउन होता है, चालाक व्यक्ति या घुड़सवार को बोलते हैं, एक ऐसा पर्सन है जो राइड करता है हॉर्सेस को एक रेस में, या फिर एक मैन्यूवर स्किलफुली, एक पर्सन है बहुत स्किलफुल है, तो हॉर्स राइडिंग वाले को बोलते हैं जॉकी। जॉकी ब्रांड है ना, जो कपड़े वगैरह आते हैं इसके, ठीक है। तो जॉकी का मतलब क्या है, घुड़सवार से है, एक ऐसा व्यक्ति है जो घोड़े को चलाता है, राइड करता है।
द पॉलिटिकल जोकी मैनिपुलेटेड द सिचुएशन टू हिज एडवांटेज, एक पॉलिटिकल जोकी है, उसने मैनिपुलेट करा है चीज़ों सिचुएशन को अपने एडवांटेज लेने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए। कंसल्टेंट नाउन होता है, सलाहकार को बोलते हैं कंसल्टेंट। अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस, एक ऐसा व्यक्ति है जो एकदम एक्सपर्ट एडवाइस देता है अपनी, तो वो क्या होता है, कंसल्टेंट होता है। ही हायर्ड अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट टू मैनेज हिज इन्वेस्टमेंट्स, उसने किसको हायर करा है, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट को मैनेज करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को। तो कंसल्टेंट मतलब सलाहकार है, सलाह देता है, जो कंसल्ट करते हैं जिससे हम। अगला वर्ड है कॉन्शियस, एडजेक्टिव होता है जागरूक या सचेत को बोल देते हैं, पता होगा आपको सबको, अवेयर है कोई चीज़, अटेंटिव है, वही होता है कॉन्शियस। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ द इम्पैक्ट हर वर्ड्स कुड हैव, वो कॉन्शियस थी, वो जागरूक थी, वो सचेत थी अपने इम्पैक्ट का, कि उसके वर्ड्स जिस तरीके का इम्पैक्ट डालेंगे उससे वो कॉन्शियस थी। तो कॉन्शियस मतलब क्या, जागरूक, सचेत। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम करते हैं वो खतरनाक काम, जिसके बाद जितना कुछ आपने अभी तक पढ़ा है सब कुछ आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। हम करेंगे वो कैप प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी MCQs। ऑलराइट, चलिए भाई शुरुआत करते हैं पहले की। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एंटोनियम पूछा है अनबाउंड का। अनबाउंड का मतलब होता है फ्री, अनबाउंड का मतलब होता है फ्री, और एंटोनियम पूछा है तो फ्री का उल्टा क्या, रेस्ट्रिक्शन रहेगी। इंडिपेंडेंट, ओपन और लिमिटलेस, भाई लिमिट ही नहीं है किसी पर तो वो तो फ्री है, तो तीनों तो इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा इसका एंटोनियम। अगला, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डैश मेजर्स टू कंट्रोल द राइजिंग इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट ने किस टाइप के मेजर्स लगाए होंगे जिससे कि कंट्रोल हो जाए इन्फ्लेशन। तो किस टाइप के लगाए होंगे भाई, स्ट्रिंजेंट, होलो, वेरी या फिर आउटरेजियस, बताओ भाई इसमें से कौन सा होगा। गवर्नमेंट ने जो राइजिंग इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे मेजर्स लिए होंगे भाई। होलो तो खोखला होता है, सतर्क हो सकता है, आउटरेज एक्सेसिव मेजर्स तो नहीं लिए होंगे, या तो स्ट्रिंजेंट या फिर वेरी। अब सतर्क की कोई बात नहीं है, स्ट्रिंजेंट होता है एकदम सख्त, तो गवर्नमेंट तो सख्ती से नहीं निपटती ना किसी चीज़ से, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर सर्वाइविंग द शिप रैक ही डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एज ए डैश, यहाँ पर क्या आएगा, देखो सर्वाइव करा उसने शिप रैक में, भाई समुद्र में उसने कुछ दिक्कत आई होगी, उसको फेस करा, और फिर क्या हुआ, डिस्क्राइब करा उसने अपने एक्सपीरियंस को, कैसा कैसा बताया होगा उसने, हाई लिविंग तो है नहीं, प्रॉम्प्ट भी नहीं है, देखो ओडियल हो जाएगा, ओडियल वो चीज़ होती है खराब एक्सपीरियंस, भाई सर्वाइव करके आया कोई व्यक्ति तो उसका एक्सपीरियंस तो खराब ही रहा होगा ना, तो फिर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओडियल। नेक्स्ट, डिटेक्टिव का जो फेस था टर्न्ड डैश व्हेन ही शो द क्राइम सीन, जब उसने क्राइम सीन देखा डिटेक्टिव ने तो उसका जो फेस था वो कैसा हो गया, अपहेल्ड हो गया, अपहेल्ड तो सपोर्ट करने को बोलते हैं, ग्रिम, वेरी या अनबाउंड, स्वतंत्र थोड़ी हो गया उसका फेस, चौकन्ना थोड़ी, ग्रिम हो गया। ग्रिम, ग्रिम का मतलब क्या होता है भाई, ग्रिम का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया, हार्श हो गया, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स हाईली इन्फ्लुएंशियल एंड ग्राउंड ब्रेकिंग, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ग्राउंड ब्रेकिंग है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, होलो, खोखला, सेमिनल, क्रेडुलस या फिर जोकी, तो बताओ इसमें से कौन सा होता है, इसमें से होता है सेमिनल। सेमिनल वो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ग्राउंड ब्रेकिंग है। ऑलराइट, होलो खोखला होता है, जोकी और क्रेडुलस नहीं, ये नहीं होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। स्कूल प्रिंसिपल वार्न द स्टूडेंट्स नॉट टू डैश इन द कॉरिडोर, स्कूल प्रिंसिपल ने वार्निंग दिया स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए, परसिस्ट करने के लिए, कॉरिडोर में घूमने के लिए मना करा होगा ना, तो लोइटर हो जाएगा, लोइटर, बी ऑप्शन करेक्ट है, बिना बात के बिना मकसद के घूमने को बोलते हैं लोइटर करना, तो सिक्स्थ का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डेस्पाइट द चैलेंजेस द एथलीट कंटिन्यू टू डैश फॉर एक्सीलेंस, चैलेंजेस के बावजूद भी एथलीट ने कंटिन्यू करा क्या करने का, एक्सीलेंस के लिए, परसिस्ट करना, परसिस्ट करने के लिए करा होगा ना, या स्ट्राइव, देखो परसिस्ट करना तो होता है किसी चीज़ पर डटे रहना, तो डेस्पाइट चैलेंजेस ये बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर परसिस्ट मत करो, फिर स्ट्राइव करो, ठीक है, फिर आप करो इसमें स्ट्राइव। आर्ट जपोन तो करा नहीं है भाई, अपहेल्ड सपोर्ट भी नहीं करा भाई, चैलेंज आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा, चैलेंज होने के बावजूद भी एथलीट होता है जो रनर वगैरह होते हैं खिलाड़ी, उसने क्या करा है, कंटिन्यू करा है, क्या चीज़ कंटिन्यू करा है, डैश फॉर एक्सीलेंस, तो किस चीज़ के लिए भाई किस चीज़ के लिए, स्ट्राइव होता है एफर्ट लगाना, एफर्ट लगाने के लिए, फॉर एक्सीलेंस, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ही वॉज डैश टू हिज स्मॉल रूम ड्यू टू इलनेस, उसको क्या कर दिया, एक इलनेस हुई, किसी व्यक्ति को इलनेस हुई, एंड देन ही वॉज डैश कन्फाइंड, अशर्ड, होलोड या फिर आउटरेज,
कन्फाइन कर दिया, उसको सीमित कर दिया कि स्मॉल रूम तक, इलनेस की वजह से उसको एक रूम में ही कैद कर दिया गया, उसको वहाँ पर आइसोलेट कर दिया गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। शॉपकीपर बिकेम, शॉपकीपर क्या बन गया, डैश आफ्टर नोटिसिंग अ सस्पिशियस कस्टमर। कोई सस्पिशियस कस्टमर आ गया, संदिग्ध। कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं ना दुकान पे कि भाई चोरी कर लेंगे वो, तो कस्टमर ने जैसे ही एक सस्पिशियस कस्टमर को देखा तो वो कैसा बन गया, वो इनमें से क्या बन गया होगा, वेरी बन गया होगा। वो क्या बन गया होगा, वेरी, सतर्क हो गया होगा ना कस्टमर, वो शॉपकीपर। तो फिर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जज, द जज डैश द प्रीवियस वर्डिक्ट रिफ्यूजिंग टू चेंज इट। जज ने प्रीवियस वर्डिक्ट को क्या करा होगा, अब वो रिफ्यूज कर रहा है जज कि भाई चेंज नहीं करूंगा, तो मतलब क्या, सपोर्ट करा होगा, तो फिर क्या हो गया, अप होल्ड कर लिया, अप हेल्ड कर लिया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसमें से बताना बेस्ट डिस्क्राइब। बेस्ट डिस्क्राइब का मतलब होता है सबसे बढ़िया, उसका जो सिनोनिम हो सकता है बेस्ट डिस्क्राइब का मतलब होता है कंटिन्यू फर्मली डिस्पाइट डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज हैं उसके बावजूद भी कंटिन्यू करते हैं, तो वो तो परसिस्ट होता है, परसिस्ट करने को बोलते हैं, कंटिन्यू करना बिना उसके परेशानियों के बावजूद भी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द सोल्जर नॉक्ड द वॉल, नॉक्ड ऑन द वॉल एंड रियलाइज इट वॉज ग्रिम, होलो, सेमिनल या फिर आउटरेजेस। भाई सोल्जर एक सैनिक है, आर्मी का पर्सन है कोई, उसने नॉक करा दीवार को और फिर उसको क्या रियलाइज हुआ होगा भाई कि ये खोखली है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होलो। होलो मतलब खोखला। द सेलिब्रिटीज आउटफिट वॉज, सेलिब्रिटी की जो आउटफिट थी वो कैसी थी, डैश एक्सपेंसिव मेकिंग हेडलाइंस। सेलिब्रिटी की आउटफिट जो थी, उसके जो कपड़े थे बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर क्या थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, जिससे हेडलाइन बन गई। तो फिर क्या हो गया भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटरेजियसली, बहुत एक्सेसिव तरीके से एक्सपेंसिव थे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। द मैनेजर आस्क्ड हिम टू रेस्पॉन्ड डैश टू द अर्जेंट रिक्वेस्ट। तो रेस्पॉन्ड कैसे, किस तरीके से रेस्पॉन्ड मांगा होगा मैनेजर ने, और अर्जेंट रिक्वेस्ट है। जब कोई अर्जेंट रिक्वेस्ट होती है तो फिर उस पर तो आप प्रॉम्प्टली, एकदम स्पीड में, क्विकली एक्शन लेते हो ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 14 का आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। 15 देखिए, हाई लिविंग का मतलब क्या होता है, अभी हाई लिविंग हो रही है तो मतलब क्या, डिसिप्लिन लाइफ नहीं है, एक लग्जूरियस, हाँ लग्जूरियस लाइफ है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब भाई गलत तरीके से मार लिया गया, ये गलत तरीके से चोट पहुंचाई गई है। एक्ट अनफेयरली हो सकता है, इजीली विन नहीं करा गया, सक्सेस नहीं करी गई, गिव अप नहीं करा गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अनफेयरली एक्ट करना। हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट का मतलब क्या होता है कि भाई आप इस तरीके से, आपका लक लग गया पूरा, एकदम लॉटरी लग गई, चीज़ें आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिल गई। टू एक्सपीरियंस अ स्ट्रोक ऑफ अटैक, हाँ बहुत बड़े लेवल पर लक आपको मिल रहा है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, टू एक्सपीरियंस अ स्ट्रोक ऑफ लक। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब पूछ रहा है, अगर कोई व्यक्ति हिट द नेल ऑन द हेड करेगा तो वो क्या करेगा, एक्सट्रीमली लक्की तो नहीं होगा, मेक करेगा एक्यूरेट, हाँ एक्यूरेट स्टेटमेंट देगा ना, बिल्कुल सटीक बात करेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अर्ज अपॉन का मतलब पूछ रहा है, अर्ज अपॉन का मतलब भाई सजेस्ट करना, ये हो सकता है। कंप्लीटली फिनिश करना नहीं है, सडन लीव नहीं है, अनफेयर अनवेयर ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। स्ट्रांगली सजेस्ट करना किसी बात को, वही होता है अर्ज अपॉन। फ्रेजल वर्ब है टू कंज्यूम कंप्लीटली, कंप्लीटली आप किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेते हो, वो होता है यूज अप, आपने यूज अप कर लिया चीज़ों को, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। यूज अप मतलब कंप्लीटली कंज्यूम कर लेना। प्राइम मिनिस्टर की जो नई स्पीच है वो क्या है, एक न्यू एरा ऑफ रिफॉर्म्स है, तो यूज अप, तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच खत्म थोड़ी ना कर रही है, किसी चीज़ को कंज्यूम थोड़ी ना कर रही है, परसिस्ट नहीं कर रहे, लोइटर इधर उधर गनी भटक रहे। अशर्ड इन है ना, अशर्ड इन, इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अशर्ड इन। अशर्ड इन का मतलब क्या होता है वैसे, अशर्ड इन का मतलब बताओ क्या होता है, ठीक है आप इसका मतलब बताओगे मुझे, उसमें कमेंट में बताओगे, ठीक है अशर्ड इन का मतलब बताना, यही ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द वर्कर्स डिसाइड, अरे अशर्ड इन का बता देता हूँ लोग, अशर्ड इन का मतलब होता है शुरुआत करना, तो फिर प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच है उसने क्या करा, अशर इन करा, बिगिनिंग करी किस चीज़ की, एक नई इरा ऑफ रिफॉर्म, एक नए रिफॉर्म का एक नया युग शुरू हुआ। अशर्ड इन मतलब बिगिन करना। द वर्कर्स डिसाइडेड टू, वर्कर्स ने क्या डिसाइड करा है, डैश फ्रॉम द मीटिंग इन प्रोटेस्ट, उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट चल रहा था, वर्कर्स ने क्या डिसाइड करा, अर्ज अपॉन नहीं, वॉकआउट, हाँ वॉकआउट वो चले गए होंगे, वर्कर्स वॉकआउट करके होंगे, वहाँ से छोड़कर चले गए होंगे विरोध में। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक पर्सन है हु इज ईजिली ट्रिक बिकॉज दे बिलीव थिंग्स टू रेडिली इज। देखो कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीज़ों को बहुत ईजिली ट्रिक हो जाता है, बहुत जल्दी उसका मूर्ख बन जाता है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत आसानी से बहुत जल्दी बिलीव कर लेता है। ऐसा व्यक्ति होता है क्रेजुलस, क्रेजुलस व्यक्ति को बोलते हैं बहुत आसानी से बिलीव करने वाला व्यक्ति। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा।
एक ऐसा पर्सन है जो राइड करता है, घोड़ों को चलाने वाला तो ये होता है ना, जोकी को बोलते हैं ना, वो तो जोकी। जोकी कौन है? जो घोड़ों को चला रहा है, घुड़सवारी करने वाला व्यक्ति। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो एक्सपर्ट एडवाइस देगा प्रोफेशनली। कंसल्टेंट होता है वो तो। कंसल्टेंट क्या काम करता है? आपको प्रोफेशनल एडवाइस देगा, कंसल्टेशन देगा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डॉक्टर क्या करता है? आपको बीमारी में कंसल्ट तो करता है, तो कंसल्टेंट है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, समवन हु इज़ अवेयर एंड अटेंटिव टू दियर सराउंडिंग। कोई व्यक्ति अपनी सराउंडिंग के लिए अटेंटिव है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्शियस होता है वो, कॉन्शियस। कोई व्यक्ति कॉन्शियस है तो मतलब क्या? वो अवेयर है, वो अटेंटिव है अपनी सारी चीज़ों को लेकर, अपनी सराउंडिंग्स को लेकर। तो ये हमने वोकैब की प्रैक्टिस पूरी कर ली है। मुझे उम्मीद है वोकैब जब हमने प्रैक्टिस करी है इसके बाद तो आपको चीज़ें रट गई होंगी। ये आगे कुछ वर्ड्स हैं आज के, इनको आप लिखना सभी को, ठीक है। जब आप इनको लिखोगे, पढ़ोगे, तो आपकी स्पेलिंग का जो एरर वाले क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं पर सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। वो एक हैबिट बन जाएगी कि आप स्पेलिंग को फिर गड़बड़ नहीं करोगे। इनको बाद इसके ना आप एक बार इसका इस हिंदी या इंग्लिश में जो भी मीनिंग लिखना चाहो वो लिख देना। सिनोनिम लिखना चाहो सिनोनिम लिख देना। सबको लिखो 14 के 14 को, और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना। उससे आपकी तैयारी भी हो जाएगी और अगर कोई और पढ़ेगा तो उसकी हेल्प भी हो जाएगी। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ सारे। अनबाउंड, स्ट्रिंजेंट, ऑर्डियल, ग्रिम, सेमिनल, लोइटर, स्ट्राइप, कन्फाइंड, वेरी, अपहेल्ड, परसिस्ट, होलो, आउटरेजियसली, प्रॉम्प्टली। ये सारे वर्ड्स हैं, इनको कर लेना। नीचे आंसर की दी गई है। पीडीएफ डाउनलोड करना आप टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करना, सब कुछ पढ़ना, और जितने भी आज कितने क्वेश्चन थे भाई? 26 क्वेश्चन थे। 26 के 26 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना डेली बेसिस पर। अगर आप ये काम करने लग जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। कुछ ही महीनों में आप बन जाएंगे वोकैब के चैंपियन, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, चलिए आप मेहनत करते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।